मेरा नाम नैना रूपेश प्रजापत है। मैं राऊ में रहती हूँ। मेरा मायका बेटमा में है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम नेमा रूपेश प्रजापत है। मैं राऊ में रहती हूँ। मेरा मायका बेटमा में है। मेरे पिताजी का नाम महेश पटलावदिया है। मैं शिव की महिमा का बखान करना चाहती हूँ गुरुदेव। मैं बेटमा की बेटी हूँ। मेरे पेट में दर्द था। जांच कराने पर पता चला कि मेरे पेट में पथरी है और बच्चेदानी में गठान थी। बहुत इलाज करवाया पर ना पथरी समाप्त हुई ना बच्चेदानी की गठान समाप्त हुई। डॉक्टर ने कह दिया ये गठान दूसरी भी हो सकती है। हम डर गए। मेरे माता पिता ने आपकी कथा टीवी पर सुनी थी, कभी आपको नहीं देखा था। केवल आस्था चैनल पर कथा सुनते थे और आप पर विश्वास करते थे। मेरे माता पिता ने एक लोटे जल का महत्व बताया और कहा बेटी एक लोटा जल बेलपत्र वाला उपाय तुझे बताते हैं और वो कर। तब हमने वो एक लोटे जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। शिव जी को जल चढ़ाती, पानी पीती, बेलपत्र चढ़ा हुआ लेकर आती, खाती। खाते खाते समय निकल गया और फिर हमने वापिस पिताजी के साथ में जाकर डॉक्टर को जांच कराई तो मेरे पेट की गठान भी गल चुकी थी और पथरी भी समाप्त हो चुकी थी। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठ जाइए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी उसकी भक्ति, उसका भजन, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता आपको हार नहीं दे सकती। करो भजन उसका, करो स्मरण उसका। शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले को शंकर भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, शंकर भगवान अपने भक्त को ढूंढते हैं। ये श्रीमद् भागवत भी कह रही, भागवत भी कह रही है। केवल शिव पुराण नहीं, अजामिल की कथा कहती है। अजामिल भगवान के भजन में लगा रहता था। अजामिल भगवान की भक्ति करता था। अजामिल भगवान नारायण का स्मरण करता था। भजन करते 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 अजामिल एक बार मंदिर से निकल कर जा रहा था। किसी वेश्या के भवन के सामने से निकल गया। वेश्या पर उसकी दृष्टि पड़ गई। वेश्या की दृष्टि अजामिल पर पड़ गई। दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। दोनों के नयन मिल गए और अजामिल अब मंदिर जाना छोड़ दिया, भजन करना छोड़ दिया, सत्संग करना छोड़ दिया। वेश्या के चक्कर में पड़ गया। वेश्या से उसने शादी कर ली। वेश्या को ही वो अपने घर लिया है। वेश्या से विवाह कर लिया, वेश्या को घर लिया है। वैश्या घर। श्रीमद् भागवत में आता है संवाद। कोई पूछे कहां से सुना दी कथा तो श्रीमद् भागवत में पढ़िएगा अजामिल की कथा। मंदिर जाता था अजामिल, भजन करता था अजामिल, आराधना करता था अजामिल, सत्संग करता था अजामिल, संकीर्तन करता था अजामिल, प्रभु की भक्ति में डूबा रहता था अजामिल। केवल एक वेश्या के चक्कर में आ गया। वेश्या से विवाह कर लिया, शादी कर ली, घर आ गए, बच्चे हो गए और बच्चे हुए। अजामिल की धर्म पत्नी उस वेश्या के गर्भ से आखिरी संतान होने वाली है। आखिरी संतान। उसके बाद अजामिल की पत्नी के गर्भ से संतान नहीं होगी। ये आखिरी संतान अजामिल की पत्नी के गर्भ में आने वाली है। गर्भ में है। अब क्या करा जाए? ध्यान देना। भजन करने वाले भगवान को नहीं ढूंढते, भगवान भजन करने वाले को ढूंढ लेता है और वही अजामिल के साथ हुआ। आप देखिए प्रभु की लीला देखना। श्रीमद् भागवत कितनी सुंदर वर्णन कर रही है। प्रभु की लीला का चक्र चला। अजामिल की पत्नी के चौथे नंबर का गर्भ था, गर्भ धारण हुआ। वेश्या का जब चौथा गर्भ था, अजामिल की पत्नी का जब चौथा गर्भ था, तब कुछ संत अजामिल के नगर में आ गए। बहुत भूख लगी है, कहीं भोजन मिल सकता है? बहुत भूख लगी है, कहीं भोजन मिल सकता है?
कहीं भोजन मिल जाए, बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी। बहुत भूख लग रही है, कहीं भोजन मिल सकता है। कितना कितना पुकारा है, कितना। एक जगह पर संत गए, भैया भूख लग रही है, हम 8-10 संत हैं, भोजन मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। आप ब्राह्मण हो, कोई संत हो, कोई गुरु हो, कोई साधक हो, कोई उपासक हो? नहीं 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 नहीं, हम ब्राह्मण नहीं है। क्या आपके गांव में कोई ब्राह्मण का घर है? आपके गांव में कोई ब्राह्मण का घर है? तब गांव के लोग हंसकर बोले, हमारे गांव में एक ही ब्राह्मण का घर है, वो है अजामिल का। पर अजामिल तो ब्राह्मण है, पर उसकी धर्म पत्नी वेश्या है। जिस वेश्या से उसने शादी कर ली है, तो इतने में संतों ने कह दिया, उस वेश्या ने ब्राह्मण से शादी करी तो वो वेश्या नहीं रही, वो ब्राह्मणी हो गई है। इसलिए हम उसके घर में जाकर हम भोजन पाएंगे। और सारे संत उस ब्राह्मण के घर चले गए, आवाज लगाई, अजामिल 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 अजामिल। अजामिल दौड़कर बाहर आया, भगवान क्या बात है, आज इतने सारे संत मेरे यहां आए, क्या बात है, बोलिए क्या दूं मैं आपको? अजामिल बहुत भूख लगी है। अजामिल ने कहा, मैं ब्राह्मण जरूर हूं, परंतु मेरी धर्म पत्नी वेश्या है। संतों ने कहा, ब्राह्मण से शादी कर कर ब्राह्मणी हो गई, कोई बात नहीं, उससे कहो भोजन बनाएगी और हम खाएंगे। अजामिल ने कहा, मैं भोजन तो बनवा दूंगा और भोजन खिलवा भी दूंगा, मना नहीं है, पर देने के लिए दक्षिणा नहीं है मेरे पास में। नहीं तो संत जब भोजन करने के बाद उठकर जाते हैं तो कहते हैं कि लाओ जरा दक्षिणा दो। अब तुम कहो कि दक्षिणा दो, तो मैं कहां से देने वाला, मेरे पास में दक्षिणा नहीं। संतों ने कहा, हमको दक्षिणा नहीं चाहिए, पक्का पक्का, 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मत देना, तू भोजन करा दे। अजामिल ने अंदर जाकर अपनी धर्म पत्नी से कहा, सुनो संत आए हैं, भोजन बनाओ। अजामिल की पत्नी ने भोजन बनाया, भोजन कराया। कराने के बाद ब्राह्मण जैसे भोजन करके उठे, उठते से ही अजामिल से बोले, अजामिल अब दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा, मैंने आपको कहा था कि मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, मेरे पास देने के लिए नहीं है, मैं आपको दक्षिणा नहीं दे सकता। अजामिल, दक्षिणा तो देना पड़ेगा, मेरे पास में 1 रुपया भी नहीं है, संतों मैं तुम्हारे चरण पड़ता हूं, मेरे पास दक्षिणा देने के लिए नहीं। संतों ने कहा, अजामिल हमें धन की दक्षिणा नहीं चाहिए, अजामिल हम तो केवल तुमसे एक वचन मांगना चाहते हैं। कौन सा वचन? अजामिल बस इतना कर देना, वचन दो कि तुम्हारी धर्म पत्नी के गर्भ से जो संतान होगी उसका नाम तुम नारायण रख दोगे, बस इतनी सी दक्षिणा दे दो, बस बहुत। अब देखो, भगवान के भजन करने वाले को भगवान टॉर्च लेके भी ढूंढ लेता है। अजामिल के पास संत भेज दिए, संतों ने दक्षिणा में नारायण नाम मांग लिया। अजामिल ने विचार करा, बेटे का नाम कुछ भी रखूंगा, नारायण धर दूंगा। बेटे का नाम नारायण रख दिया, नारायण रखा। बच्चा बड़ा हुआ, ले नारायण रोटी खा, ले नारायण पानी पी, ले नारायण सो जा, नारायण इधर आ, नारायण इधर आ, नारायण 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 कहता रिया। आखिरी में यमदूत बंदी बनाने आ गए, तब इसने अपने छोरे को बुलाया, नारायण जल्दी आ। अब वो नारायण तो नहीं आया, पर वो नारायण तुरंत आकर खड़ा हो गया। ये शिव तत्व है, वो नहीं आया, वो आकर खड़ा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अब वो नारायण नहीं आया, पर वो नारायण आ गया। अर्थात भगवान ने
अजामिल गलत रास्ते पर चला गया था, अजामिल गलत मार्ग पर चला गया था, अजामिल वेश्या के संग पड़ गया था। तो भी भगवान ने मन में सोचा, इसने बचपन में मेरा भजन करा, इसने जवानी में मेरा भजन करा, अब बिगड़ गया, कोई बात नहीं, फिर पकड़कर अपनी ओर ले जाता हूं। और भगवान ने संतों को भेजकर अजामिल के बेटे का नाम नारायण रखकर उसको वापिस बैकुंठ पहुंचा दिया। ऐसा होता है भगवान, जिसने एक बार बचपन में, जवानी में, अधेड़ी में, बुढ़ापे में जिसने देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाया है, शिवालय तक गया है, शंकर के मंदिर तक गया है, शिव महापुराण तक गया है, बाद में भले उसने जाना छोड़ दिया, पर मेरे महादेव ने उसका दरवाजा नहीं छोड़ा, उसके दरवाजे जाता रहा है। मेरा महादेव उसके द्वार तक आता रहा है, वो भले छोड़ दिया। समय देखकर कभी कथा मत सुनना, समय देखकर कभी मंदिर मत जाना, समय देखकर कभी भजन मत करना। मैं 9 बजे भजन करती हूं तो 9 बजे करूंगी, मैं 2 बजे भजन करती हूं तो 2 बजे करूंगी, मैं सवेरे 8 बजे मंदिर जाती हूं तो 8 बजे। ना ना, समय देखकर मंदिर नहीं, समय देखकर भजन नहीं, समय देखकर सत्संग नहीं, क्योंकि मृत्यु का भी कोई समय नहीं होता तो भगवान के भजन का भी कोई समय नहीं होता। मौत का कोई समय नहीं है, मृत्यु का कोई समय नहीं है। कब अटैक आ गया चले गए, कब शुगर बढ़ गई चले गए, कब बीपी बढ़ गया चले गए, कब घबराहट हुई चले गए। जीवन का किसका ठिकाना? मृत्यु तुरंत आती है, गया। कौन ने देखा? कौन? कभी कभी मोबाइल पर कोई कोई मृत्यु की कहानी बड़ी विचित्र आती है। एक व्यक्ति नाच रहा है, नाचते नाचते गिर जाता, कोई बैंक में पैसा गिन रहा है और गिनते गिनते ही गिर जाता, कोई मार्केट में सब्जी खरीद रहा है, खरीदते खरीदते ही गिर जाता है। ये जीवन मृत्यु सत्य है, आएगा, कभी भी आ सकता, कहीं पर भी कोई निश्चितता नहीं है। कई लोग कहते हैं हम तो बद्रीनाथ नहीं जाए भैया, बहुत ठंड पड़े दादा, गाड़ी भी सही नहीं चले दादा, खूब खाई, खूब कीचड़, खूब रोड खराब, मर गए तो सारा गांव का लोग गया, ये डर के मारे नहीं गई, और मालूम पड़े बाथरूम में नहा के बाहर आ रही थी, पैर पोछनी पे पांव फिसला, ने नीचे भड़ी की, ने यहां लगी, ने गई, और वो 10 गए थे, आराम से आ गए। मृत्यु कहीं पर भी आ सकती है। राजा परीक्षित को कांच के महल में बंद कर कर रख दिया था कि तक्षक नाग नहीं आएगा, अनार के रस के गिलास में पेंदी में चिपक कर चले गया, मृत्यु आई। बस उस परमात्मा से कहना, हे नारायण, हे भोलेनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कृष्णा, मेरे राम, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरे श्री जी बाबा, मेरे सांवरिया सेठ, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे शंभु, हे मेरे विश्वनाथ, हे मेरे सोमनाथ, इतनी कृपा जरूर करना मेरे भोलेनाथ। जैसे बच्चा आता है, किसी का जन्म होता है तो 9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि ये आने वाला है। आपसे निवेदन भोलेनाथ, आने की सूचना जैसे 9 महीने पहले दे देते हो, जाने की सूचना 9 मिनट पहले भी दे दोगे तो मैं राम कह लूंगा। बस इतनी कृपा कर देना। आने की सूचना तुम 9 महीने पहले दे देते हो कि 9 महीने पहले सूचना मिल जाती है कि ये आने वाला है। जाने की सूचना 9 मिनट पहले भी अगर दे दोगे तो मैं राम कह लूंगा, कृष्ण कह लूंगा, शिव कह लूंगा और मैं चला जाऊंगा। पर सूचना नहीं मिल पाती, हमें मालूम नहीं पड़ पाता कि मृत्यु कब लिखी है, कहां लिखी, कैसे लिखी है, कैसे लिखी है।
भजन करने वाले को, भगवान को नहीं ढूंढना है। मेरी माताओं, मेरे भाई, आप शंकर जी के मंदिर जाते रहो, शिव मंदिर में जाते रहो, लोटा भर के जल चढ़ाते रहो, शिव की आराधना करते रहो, शिव तत्व को जानते रहो। दुनिया के लोग भले ताने देंगे, ये चल दी सियोर वाला महाराज की चेली, जबरदस्ती में चक्कर में पड़ी है वह सियोर वाला महाराज के। खूब लोग ताना देंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे। मीराबाई को नहीं छोड़ा, नामदेव जी को नहीं छोड़ा, तुकाराम जी के नहीं छोड़ा, रामकृष्ण परमहंस के नहीं छोड़ा, चैतन्य महाप्रभु को नहीं छोड़ा, श्रीमद वल्लभाचार्य जी को नहीं छोड़ा, रामानुजाचार्य जी को नहीं छोड़ा, निम्बाकराचार्य जी को नहीं छोड़ा। दुनिया के जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक प्रहलाद ध्रुव कर्मा मीरा जैसे हुए, उनको दुनिया के लोगों ने ताने देने से नहीं छोड़ा। तो बेटमा वाली, तुम्हें कोई छोड़ेगा? कौन छोड़ने? करो। जो जितना ज्यादा ताना दे तुम उतनी जोरदार खजूर की चोटी बनाओ। और खजूर की चोटी ऐसी, खजूर की चोटी देखिए नहीं देखिए, ऐसी 3 बट लेके यूंच बना के यूंच खोसे और इधर से लगा के इधर खोसे और बढ़िया बना के छोटी मोटी बढ़िया बिंदी मिंदी लगा के सुरमा मुरमा लगा के जो ज्यादा बोले उसके सामने से और इठला के जा, आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती। उतने जोरदार तरीके से बाबा के पास जा, बोल बोलो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, सब कुछ मेरे बाबा के हाथ। कहे दुनिया के लोग, गाली दें दुनिया के लोग, अपशब्द कहें दुनिया के लोग, ताना दे दुनिया के लोग, जितनी जितनी ठोकर लगेगी, जितना जितना ठोकर लगेगी, जितना जितना अपशब्द कहा जाएगा, जितना जितना ताना दिया जाएगा, जितनी जितनी गाली दी जाएगी, जितना जितना अपशब्द कहा जाएगा, उतने उतने सोने को जितना जितना तपाओगे वो उतना निखरता चले जाएगा। आप निखरते जाओ। वो तपाए, वो गालियां दे, वो अपशब्द कहे। बड़ी चिंता लोगों को। खुशी मनाना चाहिए। पूरे भारत के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को खुशी मनाना चाहिए। जिन शंकर जी के मंदिर में कोई नहीं जाता था, जिन शंकर जी के मंदिर के ताले नहीं खुलते थे, सुबेरे पंडित जी जाकर अकेले आरती करते थे, बंद कर कर शाम को आरती करने जाते थे, जिन मंदिर में कोई जाता नहीं था, आज उन शिवालय में दिन रात भीड़ बड़ी पड़ी हुई है। इसकी खुशी सनातन धर्म को होना चाहिए। इसकी प्रसन्नता पूरे सनातन धर्म को होना चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को प्रसन्नता मनाना चाहिए। ढोलक और मंजीरे बजाना चाहिए कि इन मंदिरों में कोई नहीं जाता था, उन मंदिर में आज जल चढ़ाने वाले आ रहे हैं, उस मंदिर में आज शिवालय में दर्शन करने वाले आ रहे हैं। मंदिर में केवल मूर्ति रहती है, उस मंदिर में रौनक नहीं रहती। जिस मंदिर में मूर्ति के साथ में भक्त आते जाते रहे, उस मंदिर में चमक बढ़ती चली जाती है। मंदिर में धन से मूलता मत रखो कि मंदिर में 10 रुपए चढ़ेगा कि 5 रुपए चढ़ेगा कि कोई चढ़ा रिया कि नहीं चढ़ा रिया। भले 1 रुपया मंदिर में ना चढ़ाए, पर मंदिर में भक्त जरूर आए। अगर मंदिर में भक्त आएगा और भगवान उसकी झोली भर जाएगा तो वो मंदिर में भी 4 चांद लगा जाएगा। पहले आन दो, मंदिर के अंदर प्रवेश करने दो। मंदिर के अंदर प्रवेश तो करे पहले वो, मंदिर के अंदर आए तो पहले वो। सिनेमा का टिकट लेके सिनेमा के अंदर बैठने तो दो, जान दो। पहले बैठेगा, पहुंचेगा, देखेगा, फिर ही तो जाएगा। जान दो, पहले बैठने दो, शिव मंदिर में आने दो, शंकर के द्वार आने दो, शिव की चौखट बनाने दो। एक पत्र आया।